सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही केलाखेड़ा के गैर समुदाय के युवक और पौड़ी निवासी पर्वतीय समाज की युवती के विवाह की अनुमति पोस्ट के बाद गुरुवार को पौड़ी जिले के बीरोंखाल निवासी युवती के परिजन एसडीएम कोर्ट बाजपुर में पहुंचे। यहां पर उन्होंने एसडीएम अमृता शर्मा को लिखित शिकायत देकर इस विवाह पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाकर उनकी पुत्री उन्हें वापस दिलाने की मांग की। बता दें कि कई दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नगर पंचायत केलाखेड़ा निवासी गैर समुदाय का युवक और पौड़ी जिले के बीरोखाल निवासी एक युवती के विवाह की अनुमति एसडीएम से मांगी गई थी। गुरुवार को इसी पोस्ट के आधार पर युवती की मां व अन्य परिजन एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम अमृता शर्मा को इस विवाह पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। युवती की पीड़ित मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर उससे दूर किया गया है तथा अब उसकी अपनी बेटी से बात भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को वापस चाहती हैं, जिससे वह अपनी बेटी के हाल चाल जान सके। उन्होंने कहा कि कानून के आधार पर अभी उनकी बेटी पर उसका हक है। एसडीएम ने शिकायत लेकर पीड़ित मां को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं भारतीय बजरंग दल रामनगर के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को गंभीर बताकर एसडीएम अमृता शर्मा के माध्यम से सीएम को लिखित मांग पत्र भेजा। मांग पत्र में कहा कि युवती को बहला फुसलाकर जबरन उसका धर्मांतरण कराया जा रहा है। कहा कि संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। उन्होंने सीएम से भी इस विवाह पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है तथा कहा है कि इससे समाज में रोष है। ये इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। ये मेरी बेटी तो गई थी देहरादून जॉब के लिए। अभी ये सोशल मीडिया पे 15 दिन से चल रहा है कि मेरी बेटी अभी ये सानू नाम के उसके साथ में अभी वायरल हुआ है फोटो कि शादी का मामले के लिए, मतलब उन्होंने जहाँ पे वो मांगी है शादी के लिए, शादी करने के लिए यहाँ कोर्ट में उन्होंने अपील की है। तो मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि ये सही है या तू करना चाहती है? जब मेरी बेटी उनके घर में रह के बोल रही है, अभी मेरे घर पे आए, मेरे पास में आए, तब बोले, तब मैं इस बात को मानूं। अभी आपकी बेटी कहाँ है? वो अभी तो वैसे बात नहीं हुई कुछ। वो कह रही है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, बस वही है। अभी वो उसी के पास में है, अभी ऐसा पता लगा है, क्योंकि जब शादी के लिए उसने बोल दिया है, वहाँ पे अपील की है, तो उसी के पास में होगी। अभी तो उन्होंने पति लगाई है। अभी मैंने एप्लीकेशन दी है यहाँ पे। देखिए, एक विषय लव जिहाद का अभी संज्ञान में आया है। जो बिटिया जो है हिंदू है और वह जिला पौड़ी, तहसील बीरोखाल, पोस्ट चंदौली के रहने वाली है, लेकिन हाल निवासी वो रुद्रपुर की है। उनकी जो माताजी हैं उनको लगभग 15 दिन, उनके अनुसार 15 दिन पहले एक सोशल मीडिया से पोस्ट से उनको जानकारी मिली कि उनकी जो बेटी है किसी अपने धर्म के ना दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ कहीं रह रही है। तो उससे वो बहुत ही आहत हुई, क्योंकि वो बेटी जो थी लगभग 1 साल से ऊपर से देहरादून में रहकर जॉब कर रही थी। और स्वाभाविक है कि किसी माँ को अगर ये पता लगे कि उसकी बेटी के साथ ऐसा होने जा रहा है और वो वर्तमान में रह भी रही उसके साथ में, तो वो बहुत परेशान हुई और उन्होंने भारतीय बजरंग दल, जो कि रामनगर के हमारी इकाई आप देख रहे हैं, सब कार्यकर्ता वहाँ के हैं, उन्होंने अप्रोच किया और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके सब पता लगा लिया कि क्या मामला है। अब वो आज यहाँ रखी हैं और एसडीएम साहिबा से यहाँ मिलने वाली हैं और वह उनको एक अपना प्रार्थना पत्र देंगी कि लड़की, उनकी बिटिया जिस व्यक्ति के साथ में रह रही है, क्योंकि 26 जनवरी से यहाँ पर एक यूसीसी कानून लागू हो गया है और उसके तहत अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है तो उसको थाने में सूचना देनी होगी और रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। उनके अनुसार ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ऐसा ही बताया जाता है कि उस दोनों लोगों ने, उस बिटिया ने और उनके साथ जो व्यक्ति है, उन्होंने बाजपुर के तहसील में विवाह के लिए आवेदन किया हुआ है। उनको मालूम ही नहीं उनकी माता जी को, तो वह आई हैं यहाँ पर और एसडीएम साहब तहरीर दे रही हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और बेटिया को उनके हवाले किया जाए, जिससे कि हम उससे बातचीत तो कर सकें। यही लेके हम सब लोग यहाँ पर हैं और एक मांग करते हैं मैडम से भी कि निष्पक्ष कार्रवाई करें,
जिससे कि बिटिया को न्याय मिल सके। वही नहीं होती उसके बाद फिर आंदोलन का रास्ता हमारे पास रह जाता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास भी है कि वो इसकी नज़ाकत को समझें। लव जिहाद का मामला लग रहा है उनके माता जी को भी, तो और जो उत्तराखंड में जो नया कानून बना है उस कानून का पालन नहीं हुआ। और कानून यह भी कहता है कि अगर वो विवाह कर रहे हैं तो क्या उसने मुस्लिम धर्म में उसको अपना लिया है, और इसके अगर मुस्लिम धर्म अपनाया तो इसकी जानकारी डीएम साहब को देनी पड़ती है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या ये सब उन्होंने कार्रवाई कर ली है? अगर नहीं करी है तो आवेदन क्यों किया है? और आवेदन किया है तो अगर उन्होंने कार्रवाई कर ली है, उन्होंने अगर धर्म अपना लिया तो जानकारी दे। फिर भी एक माँ का यह अधिकार है कि अपनी बेटी से बात करने के लिए शासन प्रशासन उनको ये स्थिति की अनुमति दे।